Hello guys, welcome back my channel. Today we are going to study about very important part. This is a human elementary canal. तो क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें बहुत तरीके के डायग्राम हैं. तो आज हम फर्स्ट डायग्राम पे डिस्कशन करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. तो पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टंग दिख रहा होगा. फिर टंग के ऊपर आपको जो है माउथ दिख रहा होगा, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं. फिर ये जो बक्कल कैविटी है ये बहुत नीचे जाते जाते एक पाइप में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, इसे हम फुट पाइप कहते हैं और इसका टेक्निकल नेम होता है ऑसोफैगस. ठीक है, ये ऑसोफैगस जो है वो कनेक्ट है एक जे टाइप के स्ट्रक्चर से. ठीक है, वो जी टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेच. ठीक है, उसके बाद स्टोमेच के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है. तो जो स्टोमेच है वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन से. ठीक है, तो जब हम फूड खाते हैं तो वो ऑसोफैगस से स्टोमेच में जाता है, और वो स्टोमेच से सबसे पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में. उसके बाद यहाँ पे आप लिवर देख रहे होंगे. लिवर में आप गाल ब्लैडर भी देख रहे होंगे. ये जो गाल ब्लैडर है ये एंजाइम्स को रिलीज़ करता है. ठीक है, फिर लिवर के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसे हम पेनक्रियास कहते हैं. ठीक है, ये भी एंजाइम्स को रिलीज़ करता है. आप गाल ब्लैडर के ऊपर एक सी टाइप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, डायफ्राम. ये सेपरेट करता है, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स को और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को. अगर डायफ्राम के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे लंग्स वगैरह आ जाते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं. ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप होते हैं. ठीक है, 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले होता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें ये होता है बस आपने फूड को अपने माउथ में रखा. ठीक है, व्हेन वी पुट फूड इन आवर माउथ थ्रू आवर हैंड्स, बस इसमें इतना ही होता है. फिर जो सेकेंड स्टेप है वो है डाइजेशन. डाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है. तो इसमें 3 टाइप्स के जो है ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले माउथ, फिर स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अभी हम माउथ की बात कर रहे हैं. माउथ में क्या होता है, तो माउथ में हम जो खाना खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में कट करते हैं. ठीक है, माउथ में 3 टाइप के पार्ट होते हैं. एक तो होता है टिथ, एक होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, और एक होता है हमारे पास टंग. ठीक है, तो जो टिथ है वो फूड को कट करता है इन स्मॉल पीसेस. फिर जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो प्रोवाइड करता है स्लाइवा. ठीक है, रिलीज़ करता है स्लाइवा. स्लाइवा एक एंजाइम है जो फूड को गीला कर देती है. ठीक है, और टंग जो है स्लाइवा को मिक्स करता है फूड से. ठीक है, तो ये तीनों एक्टिविटी एक साथ चल रही होती है. फूड का कट हो रहा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो मिक्स हो रही होती है थ्रू टंग. ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा तो स्टार्च होता ही है. तो जो वो स्टार्च होता है ना उसको यहाँ पे माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. तो माउथ में तो पार्सली डाइजेशन होता है. ठीक है, माउथ में पार्सली डाइजेशन होता है और माल्टोज का फॉर्मेशन होता है. फिर बात करेंगे हम स्टोमच की. तो स्टोमच में बहुत ही ज़्यादा जो है डाइजेशन होता है. लगभग 3 आवर्स तक डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है. इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है. मतलब स्टोमच का जो वॉल होता है ना उसमें 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है. ठीक है, इन्हें हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं. तो गैस्ट्रिक जूस में
3 टाइप की चीज़ रिलीज़ होती है, 3 टाइप की चीज़ें रिलीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले तो एंजाइम्स, तो पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो रिलीज़ होता है। ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, मतलब प्रोटीन को स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हाइड्रोक्लोरो एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम देता है, ठीक है, क्योंकि पेप्सिन तभी अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगी जब उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है तो वो उसको मीडियम देता है, एसिडिक मीडियम देता है। फिर सेकेंड फंक्शन इसका होता है कि हमारे खाने में कई बार जम्स आ जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो फूड को ईजिली किल कर देता है। फिर आता है नेक्स्ट म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है, कई बार जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है तो जो स्टमच का सरफेक्स है, ठीक है, वो डैमेज होने का डर लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि एसिड का ज़्यादा अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि ये एसिडिटी कॉज कर सकते हैं। तो ये म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमच को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है पार्सली डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, यहाँ पे भी पार्सली डाइजेशन होता है फूड का और फूड मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है आता है, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है। यहाँ पे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। तो इन सब का डाइजेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले पेनक्रियास और लीवर कुछ एंजाइम्स को और कुछ जूस को रिलीज़ करती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है डाइजेशन। तो जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियाटिक एमलोज रिलीज़ करती है, ठीक है, जो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। फिर ट्रिप्सम वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और लिप्सेप वो फैट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि फ़ैट को डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है, तो ये लिप्सम जो है वो पहले फ़ैट को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करती है, फिर वो डाइजेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद लिवर रिलीज़ करता है बाइल जूस, ठीक है, ये जो बाइल जूस है वो रिलीज़ करता है। अब जैसे कि हमने स्टमच में देखा था कि उसको एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास पेप्सिन थी उसको एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये पेनक्रियाटिक एमलोस, ट्रिप्सम, लिपेस, इन सबको एक एल्काइन मीडियम की ज़रूरत होती है जो हमें लिवर देता है, ठीक है, लिवर जूस देता है। तो ये करता क्या है कि बाइल इज़ एल्काइन, सो इट मेक फूड एल्काइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन फूड, ठीक है। ये लिवर बाइल जूस रिलीज़ करता है और बाइल जूस जो होती है एल्कलाइन मीडियम इन तीनों एंजाइम्स को देती है ताकि ये प्रॉपर्ली वर्क कर सके। ये तो होता है लिवर का फर्स्ट फंक्शन। और सेकंड फंक्शन ये होता है कि जो फैट होता है उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, ठीक है। तो थोड़ा डाइजेशन हुआ था फैट का स्टमच में और थोड़ा लिवर में भी हो, लिवर की हेल्प से भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल में बहुत तरीके की ग्लैंड होती है, ठीक है, और बहुत तरीके की ग्लैंड होती है जो जूस रिलीज़ करती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियल जूस कहते हैं उसे, वो रिलीज़ करती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि उनका फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में और ग्लूकोज में, ठीक है। ये जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड है ये सिंपलर फॉर्म है, इनको और आगे जाके ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी आराम से अब्सॉर्व कर सकती है। पर ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं इन्हें बॉडी ईजिली अब्सॉर्व नहीं कर सकती, इसी के लिए इनको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फूड अब्सॉर्ब होता है, यहाँ पे फूड अब्सॉर्ब होता है और हमको एनर्जी
मिलती है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आफ्टर डाइजेशन के बाद में जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल पीसेस में एब्जॉर्ब होने को चले जाते हैं बाय ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब एनर्जी को तो पूरी बॉडी को ही रिक्वायरमेंट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो एब्जॉर्ब फूड को वेरियस बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं। ठीक है, इसमें अब एक विली स्ट्रक्चर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एक विली स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्या करती है कि इस प्रोसेस को फास्ट कर देती है, मतलब वो जल्दी जल्दी जो है ब्लड कैपिलरीज में से फूड को निकालती जाती है। ठीक है, तो इससे जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें स्पीड आ जाती है। फिर हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप, दैट इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है और फिर सेल्स के अंदर एनर्जी चली जाती है और फिर वो वेरियस लाइफ प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का यूज़ करते हैं लाइफ प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड बच जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, अनडाइजेस्टिव नहीं, जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको ये लोग बचा लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फूड को बचाकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। फिर अगर आप कभी कम फूड खाते हो और फूड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तब ये जो एक्स्ट्रा फूड है इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर जो फिफ्थ प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है ये इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड बचता है, मतलब कि हमारे फूड में जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विली होती है वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली प्रेजेंट होती है। वो विली क्या करती है कि जितना वाटर है, मतलब वो जो अनडाइजेस्टिव फूड में जो वाटर है उसको वो अब्सॉर्ब करने लग जाती है और रेक्टम तक आते आते सॉलिड वेस्ट बच जाता है, सॉलिड वेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये सॉलिड वेस्ट जो है वो स्टोर कर रही होती है रेक्टम। ठीक है, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है इसको रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो पूरी लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी की वैसे लेंथ 2 मीटर होती है, बट क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो खुद की लेंथ है वो है 6.5 मीटर, तो ये पूरा अगर हम देखें एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लेंथ तो वो 9 मीटर होती है। ठीक है, तो ये था पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। So guys, thank you for watching and please like and subscribe my channel. Thanks.